सामने रख दिया, लेकिन अब बताते हैं अंदर की कहानी। रिजल्ट का इंतजार है तो 5 शहरों में रिजॉर्ट भी तैयार है। अभी क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या है, ये रिजॉर्ट क्यों तैयार किए जा रहे हैं, और रिजल्ट से पहले बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहे हैं। और आज की इंडिया डेली लाइव की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, अंत तक जरूर देखिएगा। 5 शहरों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए बस 2 दिन का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही 5 शहरों में रिजॉर्ट भी तैयार है। कह सकते हैं कि उसके बाद विधायक अपने घरों और दफ्तरों में कम, होटल और रिजॉर्ट में ज्यादा दिखेंगे। वो अपनी कार में कम, बस और चार्टर्ड विमान में ज्यादा देर तक दिखेंगे। तस्वीर आप देखिए, ऐसी बसों की तस्वीर आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेगी, न्यूज चैनल्स पर दिखेगी। ऐसे ही नेता आपको बसों में ट्रैवल करते हुए दिखेंगे। ऐसे ही बड़े बड़े रिजॉर्ट की तस्वीर सामने आएगी, जहां पर नेताओं को बाड़बंदी कर दिया जाएगा। होटल, रिजॉर्ट, चार्टर्ड प्लेन, मतलब समझ लीजिए कि जैसे ही 3 दिसंबर को नतीजे आए, विधायकों की डिमांड का मौसम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मजे और मौज के साथ विधायकों की मुसीबत भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बस 2 दिन के बाद जो शुरू होने वाला है उसे राजनीतिक भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, और उसमें सबसे मददगार होता है ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। इस तरह की एक शानदार रिजॉर्ट तैयार की जाती है जहां पर नेताओं को रखा जाता है और उसके बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है। लेकिन सवाल यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात अभी से क्यों की जा रही, रिजल्ट तो आए नहीं है। हाल की घटनाओं और कांग्रेस की ओर से आए ताजा बयान पर नजर डालेंगे तो पिक्चर साफ हो जाएगी। दरअसल एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम के शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें डीके शिव कुमार ने कहा है कि अगर हाईकमान आदेश देगा तो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं वो? 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं और बेंगलुरु में उनके ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। यानी डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि अगर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आवश्यकता पड़ी तो वो इसमें सबसे आगे रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ से भी पुख्ता खबर आ रही है कि कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है और उससे बचने के लिए विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी हो गई है। इसी तरह 5 राज्यों में इसे लेकर क्या हलचल है, कहां बुक किए जा रहे हैं होटल, कहां विमान बुक किए जा रहे हैं, सब डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा यह समझ लीजिए कि फिल्मों या सिनेमाई पर्दों पर जो दिखाया जाता है वो हकीकत से बहुत अलग नहीं होता। इसलिए फिल्मों को समाज का आईना भी कहते हैं। आपने भी किसी फिल्म या वेब सीरीज में देखा होगा जिसमें होटल के अंदर अपनी ही पार्टी के विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी जाती है और किसी विधायक के पास मोबाइल फोन तक नहीं होता, यानी बस आपस में बात कर सकते हैं, अपने किसी परिजन या किसी दूसरे लोग से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक बार फिर यही सब असल में होता हुआ दिखेगा, जिसमें रायपुर से जयपुर तक और भोपाल से हैदराबाद तक जो विधायक हारेंगे उन्हें मायूसी मिलेगी, लेकिन जो जीतेंगे उनकी अपनी ही पार्टी जासूसी कराएगी। विधायकों की एक एक मूवमेंट पर अब नजर रखी जाएगी। हर विधायक के पीछे बड़े नेता होंगे, बड़े नेताओं के पीछे कार्यकर्ता भी जासूसी करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर विधायक बाजार जाएंगे तो भी उन पर नजर होगी, अगर विधायक मंदिर जाएंगे तो भी उन पर नजर होगी, अगर विधायक किसी रिश्तेदार के यहां किसी अस्पताल में किसी को देखने चले गए तो भी उन पर नजर होगी। और यह सब तो शुरू हो चुका है। अगर इन सब जासूसी में किसी पर शक गहरा गया तो फिर सारे विधायकों को बस में बिठाकर किसी दूसरे शहर के एक बड़े रिजॉर्ट में रख दिया जाएगा, जहां विधायकों से कोई संपर्क नहीं कर पाएगा। होटल में विधायकों के पास फोन तक नहीं होंगे। एक तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी जाएगी जब तक कि 5 राज्यों में सरकार का गठन नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बरकरार है और उसकी वजह है एग्जिट पोल के आंकड़े, जो लगातार इंडिया डेली आपको दिखा रहा है, जिसने हर राज्य में हर पार्टी को कंफ्यूज सा कर दिया है। क्योंकि एमपी में भी बीजेपी जीतती दिख रही है, तो कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिख रही है,
एमपी में 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। राजस्थान में मुकाबला और कांटे का है, दोनों के औसत आंकड़े 100 के आसपास ही दिख रहे हैं। बहुमत के लिए भी 100 का ही आंकड़ा चाहिए। एक नजर छत्तीसगढ़ के आंकड़े पर भी डाल लीजिए। ये देखिए तस्वीरें, छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें इसको फुल स्क्रीन लेकर आइए जरा, और इस महा एग्जिट पोल की छत्तीसगढ़ की आप तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ में आपको बीजेपी 40 से 44 दिख रही है, तो कांग्रेस को 47 से 51 सीटें दिख रही हैं। तस्वीर आपने देख ली। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा फासला नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 122 से 138 है, लेकिन अगर अलग अलग आप चैनलों के एग्जिट पोल को देखेंगे तो किसी में 106 से 116 है बीजेपी को, तो किसी में 160 तक 162 तक सीटें दी गई हैं। जबकि कांग्रेस को टीवी 9 पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में क्लियर मैंडेट दिया गया है, 121 सीटें दी गई हैं। अब राजस्थान की तस्वीर आप देख लीजिए। राजस्थान की तस्वीर भी बहुत ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत है, कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत है। एक तरफ बीजेपी, अगर महा एग्जिट पोल देखें तो 100 से 107 है, कांग्रेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां अदर्स किसी का भी खेल बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। 10 से 19 सीटें अदर्स के खाते में ज्यादा दिख रही हैं। यानी सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में होने वाला है, जहां असली कांटे की टक्कर है, और गहलोत के फिर से सीएम बनने के लिए राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। इसलिए खबर है कि कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर है, तो जीतने वाले उम्मीदवारों को जयपुर के किसी बड़े या आलीशान होटल में ठहराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले भी जयपुर में विधायकों को कैद करके रखने की तस्वीर सामने आई थी, और 3 तारीख को एक बार फिर वो तस्वीर आपको दिख जाए तो इसमें आपके लिए बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ वैसे बनते दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, राजस्थान में एग्जिट पोल जो इशारा कर रहा है, उसके बाद तो राज्य के निर्दलीय उम्मीदवार पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें गड़ी हुई है। ना जाने कब कहां किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, कब कहां किसका फोन आ जाए, कब किसको बुलावा आ जाए। अब समझिए कि छत्तीसगढ़ के हालात क्या हैं, क्योंकि वहां पहले कांग्रेस ये सोचकर चल रही थी कि बड़े आराम से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, भूपेश बघेल की शानदार वापसी होने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया। अब पार्टी को यहां भी हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, और इस डर के मारे छत्तीसगढ़ में अभी से विधायकों को लेकर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत होने लगी है। आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर यह है कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु के होटल में ठहराने का इंतजाम कर रही है, अगर उनके पास पर्याप्त नंबर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। सभी जीते हुए उम्मीदवारों को क्रिकेट मैच देखने के बहाने कहां बुलाया जा रहा है? रायपुर बुलाया जा रहा है, और चुनाव जीतने के लिए सर्टिफिकेट जो उनको मिलेगा उसको लेकर तुरंत कहां पहुंचना है? तुरंत पहुंचना है रायपुर। जीत के बाद तुरंत रायपुर पहुंचिए। रायपुर से ही आगे की स्ट्रेटेजी बनेगी। रायपुर पहुंचने पर विधायक आलीशान होटल में ठहरेंगे, और रायपुर से बेंगलुरु ले जाने की तैयारी पूरी हो गई है। रायपुर से ले जाया जाएगा सीधे बेंगलुरु। बेंगलुरु क्यों, वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने इसके लिए 72 सीटों वाला एक चार्टर्ड प्लेन भी बुक कर लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूत सरकार है, यहां किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पार्टी को सबसे सुरक्षित ठिकाना अगर कोई लग रहा है तो वो बेंगलुरु है। 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 68 सीटों वाली ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं। हालांकि पार्टी का दावा है कि इस बार वो 75 पार कर जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने बीजेपी के दावों को भी दम दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि खुद 2018 में सरकार बनने के बाद क्या हुआ था आपको याद होगा। 2020 में इसी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का कांग्रेस शिकार हो गई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को गच्चा देकर बीजेपी के साथ हो लिए थे और 22 विधायकों को बेंगलुरु पहुंचा दिया था।
लेकिन उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के राज में कांग्रेस के विधायक कई दिनों तक रिजॉर्ट की जिंदगी का मजा लेते रहे और भोपाल में कमलनाथ को बड़ी सजा मिल गई। थक हार को कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और यही डर एक बार फिर से है। 2023 में एक बार फिर कांग्रेस को वही डर है। एमपी में ऑपरेशन लोटस से डरी हुई कांग्रेस इस बार पहले से तैयारी कर लेना चाहती है। अपने विधायकों की कैद सुनिश्चित कर लेना चाहती है। कैद मतलब बाड़ेबंदी, और उनके विधायक इंटैक्ट रहें, टूटे नहीं, इसलिए उनको एक साथ रखना चाहती है। इसलिए बड़े नेताओं को अभी से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और बताया जा रहा है कि चुनावी आंकड़े अगर बहुमत के नजदीक आए तो कांग्रेस अपने विधायकों को कुछ दिन के लिए मध्य प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में भेज सकती है ताकि बीजेपी उनसे संपर्क ना कर पाए और वो कांग्रेस शासित राज्य हो। कांग्रेस के डर को समझने के लिए अब जरा कुछ पुरानी घटनाओं की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जब कांग्रेस इस तरह के ऑपरेशन लोटस का शिकार हुई थी, सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण 2022 का, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आइए तस्वीरें देखते हैं। इस तस्वीर में एक चेहरा जो आपको नजर आ रहा है वो इस पूरी कहानी के हीरो के तौर पर देखे जा सकते हैं। ये हैं एकनाथ शिंदे, जो कभी शिवसेना के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2 हफ्तों के हाई वोल्टेज ड्रामे में विधायक मुंबई से सूरत गए थे और सूरत से गुवाहाटी तक। गुवाहाटी से जब सारे विधायक लौटे तो वो शिवसेना के थे ही नहीं, बल्कि वो अपना अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के हो चुके थे। 2022 में ही हेमंत सोरेन सरकार के सभी विधायक रांची से बच बचाकर रायपुर पहुंचाए गए। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के कुल 32 विधायक रायपुर के शानदार मिफेयर रिजॉर्ट में ठहरे थे, जो झांग झील के किनारे पर बनी हुई है। और यह रिजॉर्ट देखने में बहुत खूबसूरत है। यहीं पर इन विधायकों को ठहराया गया था, क्योंकि वहां भी उनको तोड़फोड़ का डर लग रहा था। जेएमएम को डर था कि जेएमएम कांग्रेस के कुछ विधायक टूटे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। 2019 की मुंबई की यह तस्वीर आप देख लीजिए, जब कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक मुंबई पहुंच गए थे। यह भी ऑपरेशन लोटस की मुहिम थी। विधायकों को मनाने के लिए डीके शिवकुमार मुंबई आए थे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की फडणवीस सरकार थी, लिहाजा होटल के बाहर मुंबई पुलिस का बहुत कड़ा पहरा था और बीजेपी नेताओं ने शिवकुमार गो बैक के नारे के साथ उन्हें वापस बेंगलुरु भेज दिया था। तो क्या यह घटनाक्रम रिपीट होने वाली है? अगर महा एग्जिट पोल सटीक बैठती है तो फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस न्यूज चैनल पर आपको दिखेंगी। 2 दिन का इंतजार और है, यानी ठीक 3 तारीख को इस समय आपको बसों में भरकर भावी विधायकों को जयपुर से बेंगलुरु या भोपाल से रायपुर ले जाने की तस्वीर दिख सकती है। इसी इंडिया बोल रहा है कार्यक्रम में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब रिजल्ट एक बार कंफर्म हो जाए तब।